हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ जी, जो कि बिहार में चुनाव में लगातार सहयोग के लिए आए हैं। राठौड़ साहब, यूपी से अखिलेश यादव जी भी आ गए हैं। अखिलेश यादव घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार को सिर्फ दूल्हा बनाकर रखा गया है, चुनाव के बाद उनको बदल देंगे। अखिलेश यादव जी कहाँ हैं पता नहीं चल रहा मुझे तो, और मुझको लगता है कि तेजस्वी यादव जी उनके कद को बढ़ाने के लिए बिहार में तो बुलाएंगे नहीं, और अगर बुलाएंगे भी तो केवल औपचारिकता के लिए, और यहाँ पर उनको कोई पूछ नहीं रहा है। मान न मान मैं तेरा मेहमान करके अखिलेश यादव जी यहाँ जनसभा कर रहे हैं, कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। देखिए वो वही स्थिति है, ज़बरदस्ती वो सभा करना चाहते। तेजस्वी यादव जी उनको बुला नहीं रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं मेरी कुछ तो सभाएं लगा दीजिए, कुछ तो कर दीजिए, क्योंकि उनको वहाँ भी कोई काम नहीं। वहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उनको किसी लायक छोड़ा नहीं है, तो वहाँ कोई काम नहीं, तो सोच रहे हैं कि कोई न कोई काम मिल जाए। तो बिहार में थोड़ा बहुत हो सकता है काम मिल गया हो, उन्होंने कहा चलो थोड़ा बहुत लगा दो इनका काम। बाकायदा स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी, उसमें आजम खां भी हैं, और आजम खां जो कि अभी जेल से बाहर आया, उनको भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में वो भी शायद आ सकते हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, जिस पार्टी का एक भी प्रत्याशी नहीं, एक सीट उनको दी नहीं गई है, और स्टार प्रचारक की सूची उन्होंने 20 लोग घोषित कर दी है। और 20 लोग घोषित करी तो कम से कम 40 की कर देते, चच्चा को भी शामिल कर लेते। 20 नाम खाली रह गए, और चच्चा भी फिर भी खाली, चच्चा का नाम उसमें स्टार प्रचारक की सूची में नहीं डाला है। तो इतना घबरा क्यों रहे चच्चा से, तो ये भी जानने की बात है। तो उन्होंने आजम खां का नाम तो डाला है, लेकिन चच्चा का नाम नहीं डाला है। आपको लगता है, चूंकि आप रामपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं, आजम खां जैसे नाम डालकर क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि आपने कहा भी था कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जिंदा होते तो उनको भी बुला लेते? देखिए ऐसा है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कुछ भी कर सकते हैं, और आजम खां से इतने घबराते हैं अखिलेश यादव जी कि उनके सामना नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जब जितने दिनों वो जेल में रहे तो उनके परिवार के लोगों से भी नहीं मिलने गए। आजम खां जी ने जेल से आने के बाद कहा कि मेरी पत्नी जो है ईद पर भी तन्हाई में रही, लेकिन किसी ने एक फ़ोन करके भी उनसे हालचाल नहीं पूछा। तो ये आजम खां जब जेल से बाहर आ गए तो ये घबराने लगे कि पता नहीं आजम खां इधर उधर कुछ गड़बड़ ना कर दें। तो इस वजह से वो आजम खां के घर गए, उनको पूछ रहे हैं। ये मजबूरी में, उनके डर से उनको स्टार प्रचारक की सूची में डाले हैं, वैसे मन से उनको भी वो चाहते नहीं हैं। असर होगा आजम खां आएंगे तो? देखिए यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ आजम खां आएँ, यहाँ भी देख लें। वहाँ तो देख ही लिया गया है, पूरी तरीके से रामपुर साफ है, उधर आसपास का इलाका कहीं उनका प्रभाव रह नहीं गया है। तो यहाँ अगर आते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर आकर बयान दे दिया कि दिए जलाने वाले और भी कुछ जला सकते हैं। देखिए ऐसा यही है, जब अयोध्या में दिए जलते हैं तो इनके दिल जलते हैं, इनको वहाँ के दिए पसंद नहीं आते हैं। ये राम भक्त पर गोलियां चलाने वाले लोग क्या अयोध्या में दिए जलने उन्हें अच्छे लगेंगे? और आज तक ये लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर बन गया, तब भी कहते थे कि ये सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी गई, भव्य दिव्य गगनचुंबी इमारत वाला राम मंदिर बन गया है। लेकिन आज तक ये साहस नहीं कर पाए कि वहाँ पर जाके प्रभु श्री राम के दर्शन कर लें। हिंदू आस्था रखने वाले लोग भी वहाँ दर्शन करने का साहस नहीं कर पा रहे। ये वोट बैंक की राजनीति में इतने लाचार और मजबूर हैं कि कह नहीं सकते। वक्फ बिल का मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है, ओवैसी भी घूम रहे हैं, वक्फ बिल फाड़ देंगे, कूड़े में डाल देंगे। देखिए ओवैसी ने वक्फ बिल फाड़ने का जो है संसद में भी वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं, उन्होंने वक्फ बिल को संसद में भी फाड़ा है ओवैसी ने, लेकिन क्या कर लिए वहाँ फाड़ के जब कुछ नहीं कर लिए। आज तो वक्फ बिल हकीकत बन गया है, और इसके बाद आज के बाद ओवैसी क्या, उनके 10 पुश्तें, 7 पुश्तें, 100 पुश्तें भी लग जाएंगी। वक्फ बिल अब कोई फाड़ नहीं सकता, वक्फ बिल को कोई हटा नहीं सकता। वक्फ बिल जैसा है वैसा बना रहेगा, और प्रभावी रूप से उस पर काम आगे चलेगा। बाबा वाला बुलडोजर यूपी से बिहार में भी आ रहा है, क्या डिमांड यहाँ पर भी हो रही है? यहाँ पर भी चलेगा क्या? देखिए बाबा जी तो आ ही रहे हैं, प्रचार के लिए आ रहे हैं। और बुलडोजर, मैं कहना चाहता हूँ, बुलडोजर वहाँ जाता है जहाँ लोग उसको आमंत्रित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आ बैल मुझे मार, तब बुलडोजर जाता है। बाबा जी कहते हैं सब लोग शांति से रहो, कुछ लोग फिर भी शांति से नहीं रहते। तौकीर रजा से कह रहे थे भाई शांति से रहो। मैं वहाँ बरेली का भी प्रभारी हूँ, प्रशासन से लगातार बात हो रही थी। 2 दिन तक उनसे लगातार संवाद करते रहे कि भाई आप
वहाँ पर अपना उपद्रव मत करिए, प्रोसेसन मत निकालिए, लेकिन उन्होंने नहीं मानी बात और उसके बाद उपद्रव कर दिया, वहाँ पर ईंट पत्थर चलाए, वहाँ पर फायरिंग करी। तो उसके बाद तो बुलडोजर शांति से खड़ा था, फिर बुलडोजर गया और गरजा भी। तो बुलडोजर को जो बुलाता है बुलडोजर वहीं जाता है, बुलडोजर अपने आप चलकर कहीं नहीं जाता। पूरे में भी बुलडोजर चलेगा? अरे यहाँ पर भी, सरकार बनती है तो यहाँ अगर लोग बुलाएंगे तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलेगा। अभी बाबा जी गरज रहे हैं, फिर बुलडोजर भी गरजेगा, तो गरजेगा बुलडोजर, कोई रोक नहीं सकता इसको। लेकिन उसके लिए लोग उसको बुलाते हैं तभी बुलडोजर आता है, बुलडोजर अपने आप नहीं आता है। धन्यवाद। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये यूपी सरकार मंत्री जेपीएस राठौड़ जी, सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, अररिया।